हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेंसस ऑफ बिहार 2011 और इंडिया का जो सेंसस है उसको कंपैरेटिव याद कर लेंगे। और एट द एंड ऑफ द जो भी लेक्चर होगा तो हमें ये एक श्योर करना है कि एटलीस्ट हमको 70% बातें जो हैं याद रहें। और बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो कि याद रखना नहीं है, बस आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे याद करने के लिए। ये कोई लेक्चर नहीं है, लेक्चर और भी बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, तो आप वहाँ देख सकते हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको याद कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो पहला सेंसस था वो कब हुआ था? 1872 में। पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में। और जो पर्सन थे वो किन के टाइम में हुआ था? जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, वो कौन थे? लॉर्ड मायो। कौन थे? लॉर्ड मायो। तो 1872 और लॉर्ड मायो फर्स्ट सेंसस इंडिया में कंडक्ट हुआ था। ओके, तो पहला पॉइंट एक लिख लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1872 में। 1872 में। और कौन, किनके गवर्नरशिप में? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो, याद रखेंगे ये चीज़ को। क्लियर? फिर देखते हैं कि जो रेगुलर सेंसस था ना वो 1881 से स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हुआ था? दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो रेगुलर सेंसस था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में। ये दोनों डेटा जरूर याद रखें, 1881 में रेगुलर और 1872 में फर्स्ट सेंसस मायो। पहला कौन? मायो। याद रखेंगे, ऐसे ही याद करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट कौन था? मायो, ऐसे तो याद होगा आपको। और रेगुलर सेंसस कौन था? 1881। और कौन था? रिपन, लॉर्ड रिपन। क्लियर? ये हो गया अपना डेटा। फिर आफ्टर द जब बिहार जो उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ थी तो पता है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो सेंसस ऑफ बिहार कंडक्ट हुआ था, राइट। उसके बाद सेंसस ऑफ बिहार कंडक्ट हुआ था। बट देखा जाए कि अगर बिहार का जो सेपरेट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 1941 में। यानी देखिए 1936 में उड़ीसा के साथ हम लोग तो अलग हो गए थे, उड़ीसा और बिहार अलग हो गया था। क्लियर? लेकिन फर्स्ट सेंसस जो आया था ना बिहार के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बिहार या सेपरेटेड बिहार, तो आया था कब? 1941। तो ये डेटा याद रखें बिहार वाले एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला सेंसस, क्योंकि ये सेंसस ईयर है अपना 2026-27। तो ये पूछ सकता है कि बिहार में पहला सेंसस आफ्टर डिवीजन फ्रॉम उड़ीसा कब हुआ था? तो 1941। तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? 1872 लॉर्ड मायो, 1881 रिपन, ठीक है। 1936 उड़ीसा बिहार अलग, फर्स्ट बिहार का 1941 क्या? सेंसस। क्लियर? फिर देखते हैं हम लोग, हाँ ये हो गया। तो अब उसके बाद जो लेटेस्ट जो हुआ है अभी तक हो चुका है वो था 2011 का सेंसस। 2011 एक्चुअली हर 10 साल में होता है बट हुआ नहीं। 2021 2021 के टाइम में कोविड आ गया तो उसको बढ़ाते गया कोई कोई रीज़न के कारण। तो अब अभी हो रहा है, मतलब 26-27 में स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? तो जो 2011 का सेंसस था ना वो 15 सेंसस था, यानी जो 2026 में हो रहा है सेंसस, 2026-27 का जो सेंसस है वो 16वां सेंसस होगा। तो यहाँ से भी ये डेटा याद रखेंगे। तो 2011 वाला जो सेंसस था कौन सा नंबर का सेंसस था? 2011 का सेंसस जो था वो कौन सा नंबर का सेंसस था? कौन सा नंबर का था? 15th। और जो अभी 2026 में चल रहा है वो कौन सा है? होगा 16th। क्लियर? तो इसका जो चेयरमैन थे, मतलब जो कमिश्नर होते थे ना, कमिश्नर जो होते हैं, इससे पहले एक बात कि जो सेंसस जो निकालता है ना वो कौन निकालता है? तो वो निकालता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। कौन निकालता है? ऑफिस ऑफ सेंसस निकालता कौन है हर साल? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ओके, तो ये निकालता है हर बार सेंसस जो है ना वो ये निकालता है। अब सोचे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही निकालता है सेंसस, तो आपने उधर पढ़ा हुआ है कि अरे कास्ट सेंसस तो बिहार भी निकाला था, वो क्या था? तो वो निकाल सकता है अपना एक पार्टिकुलर, जैसे कोई पार्टिकुलर सोशल स्कीम लाना है या उसको कुछ सर्वे करना, वो कर सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल सेंसस जो निकालता है ना, पॉपुलेशन सेंसस जो निकालता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालता है, ठीक है। और उसका कौन सी मिनिस्ट्री, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अभी कौन है? अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो अमित शाह जी हैं अभी। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर क्या है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। बताइए पहला सेंसस कब आया था? पहला सेंसस 1872। कौन था? मायो था।
याद है? फर्स्ट रेगुलर सेंसस भारत का, रेगुलर 1881, कौन? रिपन। बताइए ये क्या बोलते हैं, हाँ सेंसस 2011 जो था वो कौन सा नंबर का सेंसस था? 13th नहीं 15th, अभी तो पढ़े हम लोग ना, देखिए 15th। और 2026 का सेंसस कौन होगा? 16th हो जाएगा। क्लियर? फिर सेंसस निकालता कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो निकालता है। कौन सा मिनिस्ट्री? होम अफेयर्स। और होम अफेयर्स के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर। याद रहेगा ये? फिर से एक बार रिपीट करके देख लें आप। अब मैं जैसे लिखते जाता हूँ 1872 याद आ रहा है कुछ, 1881 याद आ रहा है कुछ, नाम एसोसिएट कीजिए इससे। ठीक है, 2011 का कौन सा नंबर का याद है? याद है ना? 2026 वाला कौन सा नंबर का होगा? फिर निकालता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कौन सा है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर। याद रहेगा क्या है? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, याद रहेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। और हाँ, ये बिहार का पहला सेंसस कब आया था? बिहार का, बिहार के लिए जो इंडिपेंडेंट बिहार था या सेपरेटेड बिहार था सबसे, उड़ीसा से भी सेपरेट हुआ था, तो कब आया था? 1941। 1936 में तो सेपरेट हुआ था ना, 1941 में आया था। याद हो गया इतना पॉइंट? चलिए, हाँ तो ये हो गया अपना। फिर देखते हैं आगे। आगे देखते हैं कि 2011 का सेंसस 15th सेंसस था और उस टाइम कमिश्नर कौन थे? चंद्रमौली, सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। अगर पूछ दे हिस्टोरिकल फैक्ट टाइप का तो उस टाइम के कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। और इस बार के जो कमिश्नर कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो मैं अगर ऐसा लिख दूं कि मृत्युंजय कुमार नारायण, ये क्या है? सेंसस कमिश्नर है। कौन है? सेंसस कमिश्नर। अपने सेंसस कमिश्नर कौन है अभी? मृत्युंजय नारायण। ठीक है, मृत्युंजय नारायण। पहला कौन सेंसस लाया था? फर्स्ट टाइम कब आया था भारत में? फर्स्ट टाइम 18 1870 1871। ओके। और रेगुलर सेंसस, रेगुलर सेंसस कब आया था? यस, 1881। कौन निकालता है? क्लियर? बिहार में पहली बार कौन सेंसस कब आया था सेपरेटेड बिहार का? जब उड़ीसा से हो गया था तो 1942 नहीं 1941। फिर 2011 सेंसस का कौन सा नंबर का सेंसस था? 15th। ओके। और क्या था उसमें? हाँ, उस टाइम के जो अपने 15th सेंसस था 2011 में जो हुआ था, उसके कमिश्नर कौन थे? सेंसस कमिश्नर कौन थे? क्या नाम था उनका? सी राजामौली। क्या नाम था? सी राजामौली। और अभी कौन है? बिना देखे बताइए। मृत्युंजय, मृत्युंजय मंत्र होता है ना, मृत्युंजय के नारायण, मृत्युंजय के नारायण 2022 में इनको बनाया गया था। ठीक है ना, मृत्युंजय के नारायण। याद रहेगा, मृत्युंजय के नारायण। आई होप जितनी बातें हैं अभी तक याद हो गई होंगी। ठीक है, याद हो रही है तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर का। ये हो गया। देखिए 2011 का सेंसस का जो मोटो था ना, वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 क्या था? आवर सेंसस, हमारा सेंसस हमारा भविष्य, मतलब भविष्य से रिलेटेड था। तो 2011 का मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और 2026 में सेंसस हो रहा है उसका क्या है? तो उसका है पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। याद रखेंगे ये क्या? पब्लिक वेलफेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक वेलफेयर थ्रू, पब्लिक वेलफेयर कैसे होगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन से, पब्लिक पार्टिसिपेशन से। कैसे होगा पब्लिक का वेलफेयर? पब्लिक का वेलफेयर कैसे होगा? पब्लिक के पार्टिसिपेशन से। याद रहेगा? चलिए बताइए, फिर से बताइए, थीम क्या है? थीम क्या है 2026 वाला सेंसस का? पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। याद रहेगा? फिर से फिर से पब्लिक, पब्लिक क्या है? पब्लिक कुछ वेलफेयर कर रहा है ना पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर कैसे? कैसे? थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। याद नहीं हुआ अभी ना? पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। अच्छा, 2011 का सेंसस था, उसमें क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2026 वाला पब्लिक
वेलफेयर करना है थ्रू कैसे, पब्लिक पार्टिसिपेशन। याद रहेगा ये कौन सा नंबर का सेंसस होगा, 16th नंबर का सेंसस होगा। क्लियर, चलिए इतना याद हो गया होगा आपको। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन बिहार का है ना वो है 10.40 लाख 99, इसको याद रखें नॉर्मल 10.41 करोड़। कितना, 10.41 करोड़। कितना पॉपुलेशन है बिहार का, टोटल पॉपुलेशन 10.41 करोड़। और 11 में भारत का कितना पॉपुलेशन था, 121 करोड़। तो ये डेटा तो याद रखेंगे ना, ये डेटा तो पक्का याद रखना, 10.41 करोड़। अगर बिहार का आप पढ़ रहे हैं तो इसको तो, इस डेटा को तो हम भूल नहीं सकते हैं ना। तो याद रखेंगे क्या, 10.41 करोड़। एक और पेज ले लेते हैं। कितना है, 10.41 करोड़। याद रहेगा। तो मैं जब लिखूंगा 10.41 करोड़ तो क्या है, ये बिहार का पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से। थीम क्या था, याद है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। याद है ना। तो ये हो गया अपना 10 और ये एक्चुअली क्या था ना, 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया, यानी इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 8.66% था। तो ये बात याद रखेंगे आप, कितना था, 8.6%, 8.6% पॉपुलेशन कितना, 10.41। और ये कितना टोटल पॉपुलेशन का था भारत के, 8.6% लोग बिहार में रहते हैं। पॉपुलेशन बिहार रैंक थर्ड आफ्टर यूपी और महाराष्ट्र। तो बिहार का रैंक कितना है, थर्ड। तो बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक, अरे यार कितना गंदा है बिहार का बन रहा है। ठीक है, तो बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक पॉपुलेशन में थर्ड है। किसके बाद, यूपी और महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है। ठीक है ना। पॉपुलेशन 10.41 करोड़, ये कितना 8.6% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के। इंडिया का पॉपुलेशन उस टाइम कितना था, 121 करोड़। तो बताइए 2026 का थीम क्या था सेंसस का, कुछ वेलफेयर याद आ रहा है, कुछ वेलफेयर, पीपल का वेलफेयर कैसे, थ्रू थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल वेलफेयर थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन। ये कौन सा नंबर का होगा, 16th। ये कौन सा था, 15th। इसके चेयरमैन कौन होंगे 2026 वाला का, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय मंत्र याद है ना, के नारायण, मृत्युंजय के नारायण याद रहेगा, मृत्युंजय के नारायण। इनके कौन थे, सी राजा मौली, सी राजा मौली, 2011 वाले के, 2011 सेंसस के। याद रहेगा इतना। पॉपुलेशन कितना है, 10.41, भारत का 121 करोड़। ये कितना पॉपुलेशन है इसका, तो 8.6% है 121 करोड़ का। क्लियर। और आई होप इतना याद हो गया होगा आपको। इसमें याद करवाने में ही टाइम लगेगा और ऑब्जेक्टिव भी अपना यही है, नहीं तो लेक्चर तो बहुत इससे अच्छे अच्छे लेक्चर हैं हर जगह। क्लियर, तो हम लोग याद कर लेते हैं। ये तो 121 करोड़ हो गया, 10.41 करोड़ हो गया। फिर देखते हैं कि मेल का पॉपुलेशन कितना है बिहार में। तो 52.14% मेल है, 52.14% मेल है। तो फीमेल पता चल जाएगा, तो बस एक ही डेटा याद रखें, मेल कितना है 52.14%। तो यहाँ हम लोग लिखते जाते हैं, कैसे याद रहे चीज़ें। 8.6% आपको याद होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 52.14%, ये याद होना चाहिए 52.14%। तो ये हो गया, ये हो गया अपना मेल का टोटल पॉपुलेशन। फिर देखते हैं हम लोग, चलिए फीमेल तो याद रहेगा इसमें, फीमेल में तो क्यों ही याद रखना है इसको, बस इतना याद रखेंगे तो काफ़ी है अपने लिए। फिर देखते हैं कि रूरल पॉपुलेशन कितना था परसेंटेज में। बिहार में रूरल पॉपुलेशन कितना था, तो 88.7%। रूरल पॉपुलेशन कितना था, 88.7%। क्लियर। तो याद रखें। और इंडिया में 68.8%। बिहार पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार ज़्यादा पूछने का चांसेस है। बट आप ये भी याद रखेंगे 88 है और ये 68 है, 88 है और 68 है। कितना, 88 और 68। चलिए याद कर लेते हैं अभी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्लियर, इसको मिटा देता हूँ। बताइए रूरल पॉपुलेशन बिहार का कितना है, रूरल पॉपुलेशन 88.6%, इतना ही है ना, 88.67 या 7%। चलिए 88.7% कितना है, 88.7%। ओके, 88.7% याद रहेगा रूरल पॉपुलेशन। और इंडिया कितना है, इंडिया कितना है 68 पॉइंट क्या परसेंट है, देख लेते हैं, 8%। ओके, 68.8%।
तो 88.7% ऐसे याद रख सकते हैं। अगर बहुत कन्फ्यूज़न हो तो 88.88 है, 68.88 मतलब 88 है सब में, ठीक है ना। 88.8 भी बोल देंगे तो ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, इतना पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस तो देगा ना। 88.7 और 68 पॉइंट। और बिहार का पॉपुलेशन कितना है 10.41 और ये 121 करोड़। ये रूरल पॉपुलेशन है परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में। और मेल पॉपुलेशन कितना था परसेंटेज में 52.14%। और इसमें कितना था देख लेते हैं 52.14 और 51.54, मतलब 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 51.54%। तो याद रहेगा 52.14% तो याद रहेगा ना, 52.14 परसेंटेज याद रहेगा। हाँ दीदी। ओके, तो ये मेल पॉपुलेशन कितना परसेंटेज में 52.14 और फीमेल कर रहा हूँ मेल, और इंडिया में 51.54, यानी मेल इसमें ज़्यादा है, बिहार में मेल ज़्यादा है। क्लियर, तो ये डेटा याद रहा हो गया, ये याद रहेगा। रूरल पॉपुलेशन 88.7 है 68.8, और ये 52.14 और 51.54, 52 51। क्लियर, 88 68 इतना याद रखें आप। और रूरल पॉपुलेशन पता चल गया तो अर्बन, ये अर्बन तो आराम से निकाल लेंगे ना, माइनस बस कर देना इसमें 100 में से, तो 11.3% है। तो बिहार वाला तो याद रखिए आप, ठीक है ना। अर्बन पॉपुलेशन कितना है 11.3%, और ये डेटा आप मेंस में भी लिख सकते हैं, अगर मान लेते अर्बनाइजेशन पे आता है तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11.3। चलिए अभी फिर से एक बार याद करते हैं हम लोग। बताइए अर्बन पॉपुलेशन कितना है, अर्बन पॉपुलेशन बिहार में, तो रूरल याद है ना 88.1, 88.7, और ये कितना है 11.3, दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। क्लियर, तो हमने क्या पढ़ा फिर से बिना देखे बताइए। टोटल पॉपुलेशन, मेल का टोटल पॉपुलेशन बिहार में परसेंटेज में 52.14, गुड। रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज में कितना है 88.7, तो इधर कितना बच गया 11.3। एक याद रखेंगे, दूसरा याद रहेगा, मेल याद रहेंगे, फीमेल याद रहेगा। ठीक है, हम लोग बिहार अभी याद कर लेते हैं, ये कन्फ्यूजन होगा दोनों एक साथ करेंगे तो। क्लियर, डिकेडल रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कितना है 0.8% है। डिकेडल रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कितना है 0.8% है। और डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है 2001 से 11। ये आप डेटा याद रखें नहीं रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0.8 वाला है ना, बट ये डेटा तो जरूर याद रखना आपको कि डिकेडल ग्रोथ यानी 2001 से लेकर 11 10 साल में होता है जनरली जो सेंसस। तो उस टाइम पॉपुलेशन कितना था 25.42%। तो डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, डिकेडल रेट कितना है, डिकेडल रेट 25.42%, कितना 25.42%, याद रहेगा। डिकेडल ग्रोथ है, डिकेडल ग्रोथ रेट। क्लियर, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं सेक्स रेशियो कितना है 918, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 918 सेक्स रेशियो कितना है 918 है। और है इंडिया का भी याद रखें 943 है। देखिए सेक्स रेशियो कितना है 918 है, मतलब 918 फीमेल पर 1000 मेल। यहाँ इंडिया में कितना है 943 फीमेल पर 1000 मेल। क्लियर, बिहार में कितना 918 918, और वहाँ 943। ठीक है, 9 दूनी 18 ऐसे याद रखना, 9 दूनी 18 और 9 43 है, ठीक है 943। ओके, तो बताइए अर्बनाइजेशन ये वाला कितना है, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन का 11.3, रूरल निकल जाएगा इससे 88.7, मेल कितना है 52.14, टोटल पॉपुलेशन कितना है बिहार का मैं पूछ रहा हूँ। डिकेडल ग्रोथ कितना है कुछ 25% कुछ है ना 25.42 याद रखेंगे ये डेटा 25.42 याद रहेगा ये। फिर सेक्स रेशियो 918 उधर 943 एकदम ये तो पक्का याद रखें आप सेक्स रेशियो। क्लियर, फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो मैंने
से 6 ईयर्स तक का, तो वह है 935 और इधर है 919। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 2011 में था, 935, 0 से 6 ईयर के लिए कितना था, 935। और 2011 में इंडिया के लिए कितना था, 919, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो ज़्यादा था, 935। 918 क्या पढ़े थे अभी, सेक्स रेशियो पढ़े थे। अच्छा 25.42 क्या था, डिकेडल ग्रोथ था, कितना था, डिकेडल ग्रोथ। रूरल 88.7 याद रहेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है 1106 किलो पर किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर ले। टोटल पॉपुलेशन बिना देखे बताएं, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 10.41% याद रहेगा। बिना देखे बताएं मेल का कितना टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज में, 52.14%। बताइए रूरल पॉपुलेशन बिना देखे 88.7%। और कौन बताइए रूरल, अर्बन पॉपुलेशन टोटल परसेंटेज और पॉपुलेशन कितना है अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में, तो ये तो आपको याद रहेगा, रूरल से घटा देंगे। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है, 1 से लेकर 11 तक, डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है बताइए, 25.42, कितना, 25.42। सेक्स रेशियो कितना है, एकदम याद रखना, 9 दूनी 18, उधर 943। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना, 0 to 6 ईयर वाला कितना है, कितना बताइए बताइए जल्दी, 935 और उधर 919, ये कम है याद रखेंगे, 919। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर इज 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, 1106 और 382 याद रहेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, याद नहीं है तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं इसको। चलिए बताइए, आप बताइए टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 10.41, मेल का टोटल ये परसेंटेज में 52.14, और रूरल 88.7, और डिकेडल ग्रोथ रेट कितना 25.42। सेक्स रेशियो कितना 918, उधर 943 याद रखेंगे इसके साथ ही। चाइल्ड सेक्स रेशियो हम लोग का जाता है 935 और 919 उधर है, क्लियर। पॉपुलेशन डिसीज 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, इतना पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, उसका 320 382 ये याद नहीं हुआ है ना, 382 इसका क्या है, 382 क्या है इसका, फिर से 382 कितना, 382 इसका भूल गए, 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर याद रहेगा। आई होप इतना याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी तो हो गया अपना, ये सब भूल जाएं आप, इतना याद रहेगा नहीं, बट पता चले कि जो याद हो भी सकता है वो भी गलती कर दें। लिटरेसी रेट याद रखें, लिटरेसी रेट क्या है 61.8%, 61.8%, ठीक है। ये टोटल लिटरेसी रेट है, क्या है टोटल, ये क्या है टोटल, टोटल कितना है, टोटल कितना है 61.8%। फिर से टोटल कितना है, टोटल कितना है 61.8%, फिर से 61.8%। क्या है टोटल, क्या है टोटल लिटरेसी रेट है 61.8%, कितना कितना 61.8%, ये क्या है लिटरेसी रेट है, ओके। ये लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट है कितना टोटल, इंडिया का नहीं बिहार का, और इंडिया कितना 74.04, इंडिया कितना है 74.04 इंडिया, और बिहार कितना 61.8%, 61.8% भूलेंगे नहीं अब। अच्छा बताइए 61.8% लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा आपको 74.04%, तो क्या बोलेंगे 61.4%, 8% को क्या बोलेंगे, टोटल लिटरेसी रेट बिहार का, टोटल लिटरेसी है किसका, बिहार का, और ये इंडिया का है टोटल लिटरेसी 74.04। फिर भूल गए लगता है, फिर से 61.8, 61.8 क्या है और 74.04 क्या है, याद हुआ, हाँ ऑल राइट। तो बताइए डिकेडल ग्रोथ कितना है, डिकेडल ग्रोथ 25.42%, ओके। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 935, हाँ, और उधर 919, ओके। सेक्स रेशियो कितना है, तो ये कम है अपना 9 दूनी 18, 943। ऐसे आप करें तभी याद होगा ऐसे चीज़ें, ठीक है। टोटल अभी चले भूल गए, अब लिटरेसी रेट बताइए 60, बिहार का 61.8 था ना, हाँ, और उधर कितना था 78 नहीं 74.04%, गुड 74.04%, इसका 61.8%। मेल लिटरेसी रेट 71.2% और फीमेल 51.5%। बिहार का एटलीस्ट याद रखें आप, ये टोटल याद रखें और बिहार का याद रखें कि मेल कितना 71.2 और 51.5, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 61.8 आ जाएगा। तो 71 मतलब 71.2% जो मेल हैं वो लिटरेट हैं और 51.5% फीमेल लिटरेसी बहुत कम था उस टाइम 2011 सेंसस में,
ठीक है, याद रहेगा कितना 71.2% और 51.5, 71 51 71 51, यानी सोच के देखिए कि ऑलमोस्ट 20 का अंतर है, 20 का अंतर है, ठीक है ना, इस ऑलमोस्ट इसमें 20 का अंतर है। यही इसमें कितना 82.14% और 65.42%, यानी 65% ही है फीमेल लिटरेसी रेट, और यहाँ 51.5% है। ये कितना 74.0 61.8%। याद हो गया? आई होप आपको याद हो गया होगा इतना। तो हम लोगों ने ये बेसिक चीज़ें सारा देख लिया। हाँ, और देख लेते हैं, चलिए तो कुछ चेक कर लेते हैं क्या कि डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था बिहार का, 25.42, याद रहेगा। पॉपुलेशन कितना था बिहार का, पॉपुलेशन बिहार का कितना था, पॉपुलेशन कितना था बताइए, डिकेडल ग्रोथ कितना था, पॉपुलेशन कितना था बिहार का ही बताइए। सेक्स रेशियो कितना था, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, पॉपुलेशन चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया। और रूरल जो ये क्या बोलते हैं, हाँ मतलब कि विलेज वाला जो पॉपुलेशन कितना था, रूरल पॉपुलेशन कितना था, कितना परसेंटेज था, परसेंटेज में था ये। तो अब डिकेडल दिख रहा है ना, कितना 25.42%। बिहार है, पॉपुलेशन 10.41 करोड़। सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो कितना था हम लोग का 918 और उधर 943, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था 935 और उधर कितना था 919। एक बार चेक भी कर लेंगे। और रूरल पॉपुलेशन कितना था 88.7, ओके 88.7%, याद रहेगा। ओके तो ठीक है, 935 और 919 याद रहेगा, ये 918 943, 25.2 11.3 88.7। और हाँ, मेल का टोटल पॉपुलेशन 52.14, ये हम लोग नहीं किए 52.14। आई होप टाइम तो लग रहा है बट आपको याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रोथ इन लिटरेसी रेट कितना है 17.9% है, ये याद नहीं रखना आपको। ग्रोथ इन लिटरेसी रेट कितना हुआ उस टाइम, रूरल लिटरेसी रेट हटा दिए। शेड्यूल हाई याद रहे, शेड्यूल कास्ट टोटल पॉपुलेशन कितना था बिहार में 15.72, शेड्यूल कास्ट कितना था, और शेड्यूल ट्राइब 1.3%। ये तो पक्का याद रखना ये डेटा, क्योंकि ट्राइब्स वीमेन वल्नरेबल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है कि शेड्यूल कास्ट कितना था टोटल पॉपुलेशन का बिहार में, तो 15.72% था ना, वो क्या था 15.72% था, और शेड्यूल कास्ट था, और शेड्यूल ट्राइब एसटी तो बहुत कम है ना, तो 1.3% ही है। तो शेड्यूल कास्ट कितने हैं अपने बिहार में, बिहार के टोटल पॉपुलेशन से में, यानी 10.41 करोड़ में 15.72% है वो एससी है। कितना है 15.72%, कितना 15.72, भूल गए लगता है आप, कितना कितना 15.72, ले फिर से भूल गए लगता है, कितना बताइए। एससी कितना है बिहार में, एससी का पॉपुलेशन कितना है बिहार में 10.41 करोड़ में से कितना परसेंटेज है, यानी कितना है 15.72%, कितना 15.72%, ठीक है। 15.7 है, 15.7 कितना 15.72%। क्या है ये एससी, ऐसे सोचो एससी का कितना है 15.72, एसटी कितना बहुत कम 1.3, 2% से भी कम। इंडिया में भी ऑलमोस्ट इतना ही है 16.6% है, बराबर ही एक तरह समझ सकते हैं। लेकिन एसटी कितना 8.6% है। 8.6 से कुछ याद आ रहा है आपको, 8.6 एक डेटा हम लोग पढ़े थे ऊपर, बताइए। यस, बिहार का जो पॉपुलेशन है ना टोटल इंडिया का वो 8.6% है। दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये वाला पढ़े थे ना, तो याद होना चाहिए आपको। क्लियर? हाँ ये हो गया। अब आ जाते हैं, वीडियो थोड़ा तो लंबा हो गया है बट कर लेते हैं, बिहार वाला कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इस क्लियर ही कर लेते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट एरिया, तो वेस्ट चंपारण, गया और ईस्ट चंपारण। तो लार्जेस्ट एरिया कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले वेस्ट चंपारण आता है, फिर गया आता है, फिर ईस्ट चंपारण। देखिए सबसे पहले कौन आता है, वेस्ट चंपारण। एरिया में हम लोग देखते हैं, एरिया में कौन फर्स्ट पर कौन आता है, वेस्ट चंपारण, फिर गया, फिर ईस्ट चंपारण। याद रहेगा, वेस्ट चंपारण फिर गया आ जाइए, फिर ईस्ट चंपारण। क्या है एरिया में, याद रहेगा एरिया में कौन है। अब मैप से याद रखें, मैप्स इमेजिन करें, वेस्ट चंपारण गए, फिर आप गया में आ गए सेकंड में, फिर ईस्ट चंपारण गए। याद रहेगा वेस्ट चंपारण, इमेजिन वेस्ट चंपारण किधर है, नीचे आइए गया, फिर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। क्लियर? 3rd नंबर पे। 3 डिस्ट्रिक्ट विद स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया में बस शिवहर याद रखें और अरवल। अरवल तो नया स्टेट है ना, अरवल नया स्टेट है,
जहानाबाद के पास। तो शिवहर और अरवल, ये दो याद रखें बस ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बड़ा ही पूछता, छोटा नहीं पूछता। तो सबसे स्मॉलेस्ट शिवहर है, ये याद रख सकते हैं ना। तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग। सबसे बड़ा ये कौन, पहला वेस्ट चंपारण, गया, ईस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट बताइए। ये छोटा सा ये शिवहर। फिर कौन है सेकंड नंबर पे, अरवल है, अरवल है। फिर देखेंगे तो शेखपुरा है, ये वाला। ठीक है, तो आप ये याद नहीं रखें, बस आप ये याद रखें कि छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट शिवहर। दिख रहा है ना, शिवहर है, कौन है स्मॉलेस्ट, शिवहर। क्लियर। लो ओके, 3 डिस्ट्रिक्ट विथ, पहले तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे लिटरेट लोग कहाँ हैं, 73.4 रोहतास, पटना, भोजपुर। डेटा याद नहीं रखना, रोहतास, पटना और भोजपुर। कौन कौन, रोहतास। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट को मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, लिटरेसी रेट को चलिए इससे शो कर देता हूँ। तो लिटरेसी रेट कौन कौन है, रोहतास फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कौन है, रोहतास है। फिर सेकंड पर कौन है, पटना, फिर भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। मतलब सोचा ना कि इधर से गंगा जाती है ना, इधर से गंगा जाएगी, ठीक है। थोड़ा इधर से और पटना होके, सॉरी इधर से ऐसे। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। तो साउथ में ही दोनों डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन, भोजपुर, पटना और रोहतास। कौन, भोजपुर, पटना और रोहतास। कौन, भोजपुर, पटना और रोहतास। भोजपुर, पटना, रोहतास। रोहतास फर्स्ट पर है, रोहतास ऐसे, एक्चुअली इसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग। कौन कौन है बताते हैं फिर से, बताइए। रोहतास फर्स्ट पे, फिर पटना, पटना के बगल में, पटना के बगल में भोजपुर। याद रहेगा। फिर से कौन कौन, रोहतास, रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। याद रहेगा। ये सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। एरिया में हम लोग पढ़ लिए, एक, 2 नंबर पे ये, तीसरा नंबर पे ये। सबसे स्मॉलेस्ट शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। मैप याद है, ओके क्लियर। तो उससे ये हो जाएगा अपना। ये हो गया अपना 3। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास में। सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, तो ये तो पहला एक याद रखिएगा। तो हाईएस्ट कहाँ है, रोहतास याद रहेगा। पूर्णिया में सबसे लोएस्ट है, पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ है अपना, पूर्णिया यहाँ है, पप्पू यादव का जो कंस्टिट्यूंसी है। तो ये लोएस्ट लिटरेसी रेट है, लोएस्ट, लोएस्ट। समझ रहे हैं ना, ये कौन सा है लिटरेसी रेट है, लोएस्ट है। तो मतलब ये वाला साइड जो है ना, ये थोड़ा सा जो ईस्टर्न साइड है थोड़ा लेस प्रोस्पोरस है, इतना प्रोस्पोरस नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा हम याद रखेंगे इसको, क्या याद रखेंगे इसको, लोएस्ट। लोएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, क्या चीज़ में, लिटरेसी रेट में लोएस्ट कौन है, पूर्णिया। तो लोएस्ट लिटरेसी, लिटरेसी में लोएस्ट, यही याद रखें, लिटरेसी में लोएस्ट। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एरिया में पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा, दूसरा, दूसरा गया, तीसरा ईस्ट चंपारण। एकदम मैप से देखें। फिर देखते हैं कि ये वाला क्या था, लिटरेसी रेट ना, तो सबसे हाईएस्ट क्या, रोहतास। साउथ, साउथ इंडिया में ये, मतलब साउथ इंडिया कर रहा हूँ, साउथ बिहार में ये कौन है, ये रोहतास, पटना, फिर भोजपुर। मिटा दूँ, देखिए कौन कौन है, रोहतास, पटना, भोजपुर। कौन, रोहतास, पटना, भोजपुर। लोएस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया, याद रखेंगे ना, पप्पू यादव, पूर्णिया। स्मॉलेस्ट शिवहर, स्मॉलेस्ट शिवहर, फिर अरवल, शेखपुरा, अरवल, फिर शेखपुरा स्मॉलेस्ट एरिया। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या याद कर लिया, हम लोगों ने याद कर लिया स्मॉलेस्ट, फिर ये क्या बोलते हैं इधर, हाँ लार्जेस्ट एरिया हम लोग देख लिए हैं, स्मॉलेस्ट एरिया देख लिए हैं, मोस्ट, अच्छा ये देखते हैं मोस्ट पॉपुलेशन वाला देखते हैं अभी। और कहाँ हम लोग देख लिए, इधर आ गए थे क्या, ओके चलो 3 हाईएस्ट लिटरेसी, और ये कोई बात नहीं, आगे हम लोग फिर देख लेते, थोड़ा ऊपर ऊपर वाला बात छूट गया था। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट पॉपुलेशन, पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। चलिए पटना पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में ये क्या है अपना, पॉपुलेशन के लिए कौन कौन, पटना, पटना पहला नंबर पे, राजधानी है तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पे होगा। फिर ईस्ट चंपारण, ये क्या है, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना में। फिर कहाँ है, ईस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। पटना, ईस्ट चंपारण, पटना, ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर 3rd नंबर पे। याद रखें, पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर। क्लियर। पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, याद रहेगा क्या है ये,
पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि सिटी है ना ये, मतलब कैपिटल है अपना ना, तो पटना में सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा ना, तो पटना में पॉपुलेशन क्या रहेगा अपना, ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। फिर ईस्ट चंपारण आएगा, फिर मुजफ्फरपुर आएगा। क्या आएगा, मुजफ्फरपुर आएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर भी अच्छा सिटी है। तो पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर पॉपुलेशन के हिसाब से। क्लियर। चलिए, ये हो गया अपना पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। लिस्ट पॉपुलेशन कहाँ, शेखपुरा। शेखपुरा में लिस्ट पॉपुलेशन, तो एकदम याद रखेंगे इस चीज़ को कि लिस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, लिस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, शेखपुरा में। शेखपुरा में लिस्ट, लिस्ट पॉपुलेशन यहाँ लिख देते हैं, लिस्ट पॉपुलेशन। चलिए, हाईएस्ट कहाँ कहाँ है बताइए, बिना देखे, बिना देखे पटना में चले गए, फिर एकदम ऊपर चले गए ईस्ट चंपारण, फिर इधर चले गए, इधर कहीं, इधर इधर इधर, क्या नाम है इधर, मुजफ्फरपुर। ओके, फिर लिस्ट, लिस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा। ओके, शेखपुरा ये हो गया। हम लोगों ने क्या किया, शेखपुरा कर लिया, पटना कर लिया। 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ हाईएस्ट कहाँ गया, मधेपुरा में। देखिए, आप ये डेटा याद रखें, बस इतना याद नहीं रहेगा। डिकेडल ग्रोथ सबसे हाईएस्ट कहाँ है, मधेपुरा में, फिर किशनगंज में। तो याद रहेगा मधेपुरा कौन कौन है, एक बार देख लें, मधेपुरा, किशनगंज। ठीक है, मधेपुरा डिकेडल ग्रोथ यहाँ से आ जाता है। डिकेडल ग्रोथ कहाँ है, डिकेडल ग्रोथ मधेपुरा, मधेपुरा फिर किशनगंज। पहला नंबर पर कौन है, मधेपुरा, किशनगंज। मतलब डिकेडल ग्रोथ जो पॉपुलेशन जो इधर, जो पुअर थोड़ा जो है ना इधर डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा मतलब इतना वेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो इनका डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन का भी ज़्यादा है, कि जहाँ लिटरेसी रहता है वहाँ पॉपुलेशन कम हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जो भी, जब भी डिकेडल ग्रोथ का बात है ना हाईएस्ट, तो इसी साइड है कहीं। ठीक है ना, तो मधेपुरा, किशनगंज। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन है देख लेते हैं, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया, खगड़िया। अररिया और खगड़िया, अररिया, अररिया साइड। ठीक है ना, ये वाला साइड। ठीक है, और यहाँ खगड़िया भी आ गया है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। सॉरी, इसमें मैंने कर दिया नीचे वाला मैप में। ठीक है ना, अररिया और खगड़िया भी दिखा रहा है। तो ये यही वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ के लिए जाना जाता है। और सबसे हाईएस्ट कहाँ है, मधेपुरा। तो लिख देता है हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ समझ रहे हैं ना, 2001 से लेकर 2011 तक का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ इंक्रीज हुआ है, तो कहाँ हुआ है, मधेपुरा में। कहाँ, मधेपुरा में। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, पॉपुलेशन हाईएस्ट पटना में, फिर ईस्ट चंपारण, फिर नीचे नीचे प्रोस्परस एक है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पॉपुलेशन का है। ठीक है ना, पॉपुलेशन का हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ मधेपुरा, मधेपुरा के बाद इधर आ जाएंगे किशनगंज, फिर अररिया और ये अररिया और कौन था, खगड़िया। अररिया, खगड़िया, बस ये याद रखना, मधेपुरा याद रखा, मधेपुरा। क्लियर। चलिए, ये पॉपुलेशन का हो गया। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एरिया में कौन कौन है, कौन कौन है। फर्स्ट ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गया, ये राइट, ये हम लोग लिटरेसी में पढ़े थे, याद है, रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर लिटरेसी में। सबसे कम पप्पू यादव वाला है लिटरेसी में, पूर्णिया। क्लियर। स्मॉलेस्ट कौन है, शिवहर, अरवल और शेखपुरा। याद हो गया। फिर ये याद हो गया हम लोग को कौन कौन, क्या ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन पटना से ज़्यादा, फिर ईस्ट चंपारण, फिर मधेपुरा। क्लियर, पटना, ईस्ट चंपारण, फिर मधेपुरा। फिर इधर जो रहेगा डिकेडल ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, ये वाला एरिया में मधेपुरा सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ। ये मुजफ्फरपुर है। ठीक है, ऑल राइट, ये हो गया लोएस्ट पॉपुलेशन में मधेपुरा। तो हो गया अपना हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ। 3 डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ। तो अरवल में सबसे कम हुआ है। ठीक है ना, अरवल में सबसे डिकेडल ग्रोथ कम हुआ, अरवल गोपालगंज में। अरवल और गोपालगंज वाला है ना, देखिए यहाँ से हो गया अरवल, अरवल गोपालगंज, कहाँ गया, हाँ, अरवल गोपालगंज वाला एरिया है ना, इधर डिकेडल ग्रोथ कम हुआ है, इधर डिकेडल ग्रोथ कम हुआ है। तो ऐसे याद रख सकते हैं ना कि इधर कुछ कम हुआ है डिकेडल ग्रोथ और इधर ज़्यादा हुआ है। तो इधर ज़्यादा तो मतलब मधेपुरा याद रखेंगे, इधर अरवल को याद रखेंगे, अरवल को याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यानी ये साइड में सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है, इधर कम बढ़ा है 2000 मतलब 10 सालों में। क्लियर। किधर बढ़ा है ज़्यादा, मधेपुरा साइड में, किशनगंज साइड में। और कम 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 कहाँ डिकेडल ग्रोथ बढ़ा है, अरवल गोपालगंज वाला एरिया में। क्लियर, तो याद रखेंगे आप। ये हो गया अपना हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो देखिए हाईएस्ट सेक्स रेशियो अब आ जाते हैं इधर। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, गोपालगंज है। सेक्स रेशियो देख लेते हैं, सेक्स रेशियो
हाईएस्ट कहाँ है? गोपालगंज। कहाँ है? गोपालगंज। तो ये पहले याद रखना, फर्स्ट नंबर पे कौन है? गोपालगंज। फर्स्ट नंबर पे कौन है? डिकेडल ग्रोथ में, डिकेडल ग्रोथ कर रहा हूँ मैं, 6 रेशियो में हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ है? हाईएस्ट 6 रेशियो में सबसे कहाँ है? गोपालगंज। फिर सिवान, फिर सारण, एक ही जगह है ना? गोपालगंज, सिवान, सारण एक जगह ही है, तो याद रखेंगे इसको। फिर चलिए यहाँ मैप में शो ही कर देते हैं, सिवान और सारण। तो ये वाला एरिया में क्या है ना कि 6 रेशियो बहुत अच्छा है, 6 रेशियो बेस्ट है इधर एकदम, ऐसे सोचिए आप। फर्स्ट पर है गोपालगंज, गोपालगंज ओके। थावा मंदिर भी वहीं है ना, तो याद रखेंगे ये दियारा वाला एरिया में पड़ता है ये। तो यहाँ 6 रेशियो अच्छा है, क्लियर। और डिकेडल ग्रोथ सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा किधर है? डिकेडल ग्रोथ कितना है पॉपुलेशन का? सबसे ज़्यादा मधेपुरा में, ठीक है ना, किशनगंज, अररिया, खगड़िया वाला एरिया में, क्लियर। ऑल राइट। और डिकेडल ग्रोथ सबसे कम 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 ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है ना, अरवल, गोपालगंज। और देखिए जहाँ डिकेडल ग्रोथ कम है 6 रेशियो अच्छा है, क्लियर। तो ये हो गया 6 रेशियो हो गया। 3 डिस्ट्रिक्ट में तो लोएस्ट 6 रेशियो मुंगेर में, भागलपुर में, खगड़िया में। देखिए लोएस्ट 6 रेशियो क्या है? मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर कहाँ है अपना? इधर आ जाइए, 6 रेशियो ना, मुंगेर, मुंगेर लोएस्ट 6 रेशियो मुंगेर, भागलपुर। फर्स्ट पर कौन है? मुंगेर, भागलपुर, ठीक है। और एक कौन सा है? कटिहार है क्या? मुंगेर है, भागलपुर है, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ओके, याद रखेंगे इसको। कौन? मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। ये क्या है? ये लोएस्ट 6 रेशियो के लिए जाना जाता है, लोएस्ट 6 रेशियो के लिए। किसके लिए जाना जाता है? लोएस्ट 6 रेशियो के लिए जाना जाता है। और हाईएस्ट 6 रेशियो को कौन जाना जाता है? ये वाला, एकदम अपोजिट है, देख रहे हैं आप, एकदम अपोजिट है। गंगा यहाँ से घुस अंदर आ रही है और ये बाहर इधर से निकल रही है। तो इधर 6 रेशियो कम है और इधर 6 रेशियो ज़्यादा है, गोपालगंज, सारण, सिवान वाला एरिया में, ठीक है ना। और ये देखिए पॉपुलेशन भी इधर ही तो ज़्यादा पड़ रहा था, मधेपुरा वाला साइड में ऊपर पड़े थे ना। तो ये ट्रेंड याद रखें, ट्रेंड याद रखेंगे तो बहुत सारा मतलब आप आइडियाज़ भी लगा सकते हैं, क्लियर। तो ये डेटा याद रखें, ये डेटा हो गया अपना। लोएस्ट 6 रेशियो मुंगेर, मुंगेर वाला लोएस्ट 6 रेशियो एकदम याद रखना है। ये फर्स्ट वाला तो याद रखें, मुंगेर, गोपालगंज सबसे ज़्यादा, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अरवल, सबसे ज़्यादा मधेपुरा, क्लियर। फिर आता है 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट 6 रेशियो, हाईएस्ट चाइल्ड 6 रेशियो, ओके। तो ये तो 6 रेशियो था और हाईएस्ट चाइल्ड 6 रेशियो जो है ना चाइल्ड, तो किशनगंज, कटिहार और गया। 3 हाईएस्ट चाइल्ड 6 रेशियो कहाँ है? किशनगंज, कटिहार और गया। कौन कौन? किशनगंज, किशनगंज हाईएस्ट चाइल्ड 6 रेशियो, कटिहार और गया। देखिए बॉर्डर स्टेट है, किशनगंज, कटिहार और गया, ठीक है ना। किशनगंज, कटिहार और गया किसके लिए? किशनगंज, कटिहार और गया चाइल्ड 6 रेशियो के लिए, चाइल्ड 6 रेशियो के लिए बेस्ट है। डिकेडल ग्रोथ भी इधर था ना, याद है, मधेपुरा फिर किशनगंज आता था। और चाइल्ड 6 रेशियो भी इधर है, बट 6 रेशियो बोलो ना तो गोपालगंज, और सबसे कम तो मुंगेर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर वाला एरिया, ठीक है, याद रहेगा। एक बार आप जरूर मैप लेकर ये प्रैक्टिस करें, याद हो जाएंगे सारा चीज़। तो ये भी हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार गया। 3 डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट चाइल्ड 6 रेशियो वैशाली, अब इतना याद होगा नहीं बट हाईएस्ट वाला याद रखें आप ना, ठीक है। तो वैशाली है सबसे, इसमें हाईएस्ट कौन है? किशनगंज है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये याद रखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा। शिवहर है सबसे, क्योंकि सबसे छोटा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और याद रखिए बिहार कितना पॉपुलेशन डेंसिटी था पर किलोमीटर स्क्वायर, इतना पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, याद रहेगा। और सबसे कम कितना है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कैमूर का, हाईएस्ट शिवहर का और लोएस्ट कैमूर का। दिख रहा है ना कैमूर किधर है? इसे नीचे और शिवहर ऊपर, शिवहर, कैमूर। मोस्ट अर्बनाइजेशन कहाँ है? पटना में, फिर मुंगेर में, फिर भागलपुर, याद रखेंगे। ये याद रख सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है, ये तो याद रहेगा ना, पटना में, ऐसे भी लगा देंगे। फिर मुंगेर, फिर भागलपुर, ठीक है। पटना, मुंगेर, देखिए पटना, पटना, ठीक है, मुंगेर और भागलपुर, एकदम ऐसे सीधे सीधे ही समझे। अर्बनाइजेशन बढ़ते ही जाए, पटना फर्स्ट, सेकंड मुंगेर, थर्ड भागलपुर। फिर से पटना, मुंगेर और भागलपुर। क्या है ये? अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, शहरीकरण।
लोएस्ट जो अर्बनाइजेशन हो कहाँ है, समस्तीपुर में। कहाँ है, समस्तीपुर, बांका वाला एरिया में लोएस्ट है। एक ही बस याद रखें, लोएस्ट कहाँ है, समस्तीपुर में है। क्लियर, अर्बनाइजेशन मतलब गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ। ये हमने पढ़ लिया था लिटरेसी वाला, याद है ना, लिटरेसी वाला आपको याद होगा। ये इधर जाएंगे फिर पटना फिर भोजपुर, रोहतास पटना भोजपुर, ठीक है। इसको मिटा दो, कैसे, रोहतास पटना भोजपुर, ये लिटरेसी रेट वाला। ये हो गया लोएस्ट वाला, पूर्णिया में देख लिए। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रोहतास में ही है, ठीक है ना, मेल लिटरेसी रोहतास में है। और ये बस एक याद रखें, हाईएस्ट मेल लिटरेसी कहाँ है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट मेल लिटरेसी। देखिए इतना याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अब थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। बट आप ये याद रखेंगे रोहतास में मेल लिटरेसी है, ठीक है। और फिर याद रखें आप हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, क्योंकि मेल और फीमेल तो ज़्यादा रोहतास में, याद रखेंगे ना, मेल और फीमेल लिटर, क्योंकि ओवरऑल तो रोहतास में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो रोहतास में याद रखेंगे, मेल भी फीमेल भी रोहतास में। फिर ओके, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, सहरसा है। हाईएस्ट याद रखें, इतना नहीं याद होगा, हाईएस्ट याद रखें। क्लियर, ओके। और क्या देख लेते हैं इसमें, एक हाँ, ये 3-4 डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट, गया, नवादा, औरंगाबाद। तो गया सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है, गया में है। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है, गया में है। तो शेड्यूल कास्ट कभी भी आया ना, शेड्यूल कास्ट का सबसे ज़्यादा कहाँ है, 30.39% कहाँ है, गया में है, गया में है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए किसको जानता है, जीतन राम मांझी यही कहना है, गया में, ठीक है। लोएस्ट शेड्यूल कास्ट किशनगंज, एकदम ये वाला एरिया, ये किशनगंज, ठीक है। और गया में सबसे ज़्यादा, गया में सबसे ज़्यादा, ऐसे मैप अगर बना दिया जाए तो इधर किशनगंज और इधर गया में सबसे ज़्यादा SC और किशनगंज में सबसे कम, एकदम डायगोनली अपोजिट है, याद रहेगा, डायगोनली अपोजिट। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ, गया में, क्या, शेड्यूल कास्ट। क्लियर, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वेस्ट चंपारण, कटिहार और जमुई। एकदम याद रखिए, ये पूछता है, हर बार पूछता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम लोग बांकाओं का लगा देंगे। सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ है, वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई, वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई, ठीक है। कहाँ, वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई, याद रखेंगे पहले तो। वेस्ट चंपारण, देख लेते एक और मैप होगा, वेस्ट चंपारण, कटिहार, वेस्ट चंपारण, कटिहार और ये क्या बोलते हैं, जमुई। तो ये क्या है, ST, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, याद रहेगा कौन, फिर से करते हैं। चलिए बताइए, पहला नंबर पर कौन है, पहला नंबर कौन है ST पॉपुलेशन में, वेस्ट चंपारण, फिर कटिहार, फिर जमुई, गुड, फिर जमुई, वेस्ट चंपारण, कटिहार, फिर जमुई, कौन, वेस्ट चंपारण, कटिहार, फिर जमुई, कौन, वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई। ये हो गया हाईएस्ट वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई। लोएस्ट खगड़िया है, बट याद रखें कि वेस्ट चंपारण, कटिहार, जमुई से हो जाता है। और कम कहाँ है, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद में नहीं मिलता इधर, खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। खगड़िया हो गया, खगड़िया, समस्तीपुर, ठीक है, खगड़िया, समस्तीपुर और भागलपुर इधर नहीं मिलता ST, ओके, याद रहेगा, खगड़िया, समस्तीपुर और माफ़ कीजिए, खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, कौन कौन, खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, ओके। खगड़िया, इसको हटा देते हैं, खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद इधर हो गया, ये, ठीक है। इधर आपको ST पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, समस्तीपुर, खगड़िया और औरंगाबाद, बट नहीं मिलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलेगा कहाँ, तो एकदम ये याद रखेंगे, ये वाला, वेस्ट चंपारण, यहाँ कटिहार, फिर कहाँ, वेस्ट चंपारण, कटिहार, फिर जमुई, वेस्ट चंपारण, कटिहार, फिर जमुई। और हम SC पॉपुलेशन बोलो तो गया में याद रहेगा ना, गया में याद रहेगा, ओके। SC पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ है, गया में, बस याद रखें ना, गया में याद रखेंगे तो काफ़ी है। फिर नवादा है, फिर औरंगाबाद है, बट एक याद रखेंगे तो हो जाएगा। बहुत सारा डेटा हो गया है, आई होप के याद हो गया होगा, चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बार देख लेते हैं क्या हम लोग पढ़ लिए। तो ये हम लोग फर्स्ट सेंसस देख लिए, लॉर्ड मायो देख लिए, रेगुलर सेंसस रिपन का देख लिया, 1936 में उड़ीसा में अलग हुआ था, पहला 1941 में आया था, कौन निकालता, पब्लिक वेल्फ, इसका थीम क्या था 2026 वाला का, मृत्युंजय के नारायण इनके ये थे
क्या बोलते हैं कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर कौन सा मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। फिर रूरल पॉपुलेशन कितना 88.7, पॉपुलेशन कितना इंडिया ये बिहार का, इंडिया का ये कितना है 68.8% है। क्लियर। रूरल पॉपुलेशन 121 करोड़, मेल कितना है 52.14% है। क्लियर। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग ये सारा 8.6% क्या है टोटल पॉपुलेशन का, हम लोग इतना है इंडिया के 8.6% पॉपुलेशन बिहार में है। क्लियर। ये सब हो गया। ये सब डिकेडल ग्रोथ है 25.42%, याद हो गया होगा आपको। डिकेडल ये हो गया। फिर देखा जाए शेड्यूल कास्ट कितना, शेड्यूल कास्ट कितना है 15.72% है शेड्यूल कास्ट। और सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है, गया में है, गया नवादा औरंगाबाद वाले एरिया में। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है लार्जेस्ट एरिया, तो याद रखो, मैप याद आ रहा होगा ना, वेस्ट चंपारण ये वाला, ये देखिए वेस्ट चंपारण, गया और ईस्ट चंपारण। ठीक है। ये क्या वाला था, लिटरेसी वाला था। ठीक है। सबसे लिटरेसी कम पूर्णिया। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, और क्या पढ़े थे हम लोग, हाँ अर्बनाइजेशन में पटना मुंगेर और भागलपुर, ऐसे ही जा रहा था ना, पटना मुंगेर अर्बनाइजेशन वाला में पटना मुंगेर सबसे ज़्यादा तो यही होगा ना अर्बनाइज्ड, पटना फिर मुंगेर फिर भागलपुर, मुजफ्फरपुर नहीं मारिएगा। डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा मधेपुरा में था, याद रखना, इधर था किशनगंज और खगड़िया, अररिया खगड़िया वाला, तो ये डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा। 6 रेशियो सबसे बेस्ट कहाँ, गोपालगंज में सबसे बेस्ट कहाँ था, गोपालगंज में था। ठीक है। इधर 6 रेशियो अच्छा था, डिकेडल ग्रोथ इधर कम था। ठीक है ना, जैसे अरवल उर्वल ये सब का डिकेडल ग्रोथ कम था और इधर डिकेडल ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। ठीक है। लिस्ट पॉपुलेशन कहाँ, शेखपुरा में। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ था, याद है ना, पटना में हाईएस्ट, पटना में ईस्ट चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है। ओके, पटना ईस्ट चंपारण मुजफ्फरपुर पॉपुलेशन का डिकेडल ग्रोथ 6 रेशियो इधर हमने बता दिया, गोपालगंज सिवान सारण वाला एरिया, और ये वाला तो हमने देख लिया 6 रेशियो में। और ये क्या था हम लोग, चाइल्ड 6 रेशियो ना, चाइल्ड 6 रेशियो कहाँ, नहीं सबसे कम 6 रेशियो कहाँ, मुंगेर खगड़िया और भागलपुर वाला एरिया, सबसे ज़्यादा ये गोपालगंज सिवान और सारण वाले 6 रेशियो। ठीक है। ओके। फिर हम लोग ये क्या पढ़े थे, लोएस्ट 6 रेशियो कौन, किशनगंज पढ़े थे, कटिहार पढ़े थे, किशनगंज कटिहार, और लोएस्ट 6 रेशियो कहाँ पढ़े थे हम लोग, किशनगंज कटिहार और गया। ओके। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। लोएस्ट 6 रेशियो कहाँ था, कहाँ गया लोएस्ट 6 रेशियो, जस्ट अ मिनट। ओके, मेल लिटरेसी 3 लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हो गया, इधर फीमेल का लिटरेसी रेट है, और 6 रेशियो इधर होगा। हाँ 6 रेशियो। ओके, मुंगेर भागलपुर और खगड़िया। ठीक है। लोएस्ट ये है मुंगेर भागलपुर और खगड़िया, लोएस्ट तो याद नहीं रखना बट फिर भी मुंगेर भागलपुर और खगड़िया, मुंगेर भागलपुर और खगड़िया, कौन, मुंगेर भागलपुर और खगड़िया, ये लोएस्ट 6 रेशियो में आता, कौन, ये वाला एरिया, सही बोला था, ये वाला एरिया लोएस्ट 6 रेशियो में। ठीक है। और हाईएस्ट 6 रेशियो में ये वाला एरिया भागलपुर, ये कौन कौन एरिया है अगर चेक कर लेते हैं तो ये मुंगेर भागलपुर और खगड़िया। ये वीडियो लंबा हो गया है बट अब याद होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ था, एसटी याद है, गया में सबसे ज़्यादा कहाँ था, एसटी गया में, कहाँ, गया में सबसे ज़्यादा एसटी था। और गया, सॉरी एसटी मैं बोल रहा हूँ, एससी पॉपुलेशन। ओके एससी, गया नवादा और औरंगाबाद। ओके, गया नवादा औरंगाबाद एससी। एसटी पॉपुलेशन कहाँ था, वेस्ट चंपारण। एक बार क्लियर कर लीजिए, सबसे ज़्यादा एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेस्ट चंपारण, फिर कटिहार, फिर जमुई, एकदम बॉर्डर वाला है, वेस्ट चंपारण कटिहार जमुई, वेस्ट चंपारण कटिहार जमुई। क्लियर। तो हमने देख लिया ऑलमोस्ट सारा। आई होप कि बहुत चीज़ें याद हो गई होंगी। थैंक यू।